है ना। तो लंका तुम क्या सोच रहे यार कि तुम क्या बोलते हैं, तुमको पता है तुम कौन हो? हनुमान जी से बोलते हैं। हनुमान जी काच को सादी रहे बलवाना पवन तनय। क्योंकि भाई चर्चा हो गई कि भाई कौन इतनी लंबा लंका वहाँ है ना, कौन इतनी इसको पार कौन करेगा ये वो। अब एक किनारे हनुमान जी बैठे शांति से, क्यों बैठे? क्योंकि उनको श्राप मिला हुआ है, ठीक है, कि भाई तुमको ऐसे याद नहीं आएगी, तुमको जब कोई याद दिलाएगा। जब उनको श्राप कौन दिया था यार? तो एक ऋषि मुनि दिए थे, ऋषि ने उनकी दिया कुटिया था। उड़ा के कुटिया उड़ा दिए थे ऊपर बचपन में। तब उन्होंने कहा था कि तेरी जितनी भी शक्तियाँ हैं वो तू अभी सब भूल जाएगा, सब भूल जाएगा, तेरी शक्तियाँ अब काम नहीं करेंगी। तो वो शक्ति भूल गए थे, फिर उनको शक्ति वहीं पे याद आई, वो जो पादु सुना काच को सादी रहे बलवाना पवन तनय। पवन तनय का मतलब होता पवन के पवन पुत्र हनुमान। पवन तनय बल पवन समाना, बल तुम में पवन के समान है। पवन हवा के तनय, समान बल हो पवन सकते हो समाना। तुम। बुद्धि विवेक विज्ञान, बुद्धि विवेक और ज्ञान के निधान हो तुम, क्योंकि खुद ज्ञानी नाम ग्रगण्यम है हनुमान जी। 8 नामों में से एक नाम है ज्ञानी नाम ग्रगण्यम, कहते हैं ना अग्रगण्य है, सबसे आगे हैं, सबसे आगे। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान जाना। कवन सो काज कठिन जग माही, ऐसा कौन सा काम है जो दुनिया में है जो तुम्हारे लिए कठिन है, जो नहीं हो तो तात तुम पाही। उसमें एक अच्छा रिस्पेक्टफुल वर्ड होता मिस्टर, जैसे अपन यूज करते हैं तात, उस समय होता तात श्री, सुना होगा कभी, मतलब एक किसी को बोल रहे हो रिस्पेक्ट, तुम किसी को बोल रहे हो। महाभारत वगैरह कभी देखी होगी तो कोई पौराणिक देखा होगा तो कहते तात श्री, जैसा आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो। हाँ। जो नहीं हो तो तात तुम पाही, मतलब उसको रिस्पेक्ट हनुमान जी को बोल रहे हैं भाई। तो अगर आपसे काम नहीं हो सकता, ऐसा कौन सा काम है दुनिया में? तो कहते राम काज लगी तब अवतारा, राम को तुमसे काम था तो तुम्हारा अवतार हुआ। तुम्हारा अवतार ही इसी के लिए हुआ है। जहाँ तक जामवंत जी ने उनकी बढ़ाई करी, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान जाना, सीमा भी पूरी पार भाई। बढ़ाई भी ऐसी की है ना, पूरे जितना सुनाया पादु उसमें पूरी बढ़ाई है उनकी, पूरी बढ़ाई। कुछ पर हनुमान जी के कान पे इतने में जुआ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। कहते हैं हमारे फिर जैसे उन्होंने कहा राम काज लगी तबे अवतारा, सो अगली लाइन लिखी सुनत ही भयउ पर्वताकार। समझा कि मतलब जैसे ही क्या बोलते उनको पता चला कि क्या बोलते तो राम के काज के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है भाई। ऑन स्पॉट पूरे पर्वत के हिसाब से खड़े, जय श्री राम। और फिर अगली लाइन में हनुमान जी कह रहे सुनते ही भयउ पर्वताकार। कनक बरन, कनक मतलब सोने जैसा पूरा बरन, पूरा भेष, कनक बरन तन क्या बोलते लाइन भूल गया, इसके पहले राम काज लगी तभी आता सुनता ही वो पर। कनक बरन तन तेज विराजा, तन में तेज है पूरा, मानहु अपर गिरिन कर राजा, सिंहनाद बार से दहाड़ने लगे, सिंहनाद करी 12 लीले नागों जल निधि समझ रहा है खारा। ब्रो भाई। तो भाई तब झूम करते थोड़ा ब्रो भाई, पहाड़ की इतनी हाइट, पूरा खड़े हो गए भाई साहब, वो भी सोने जैसे। समझ रहा है, पूरे शरीर में पहाड़ की तरह सोना भी, समझ ले शरीर में सोना, ये तू समझ ले। उसके बाद सिंहनाद करी, शेर जैसे दहाड़े कई बार, और लीले नागों जल निधि खारा, समुद्र का ऐसे जल पी लिया ऐसे जल्दी नादो निधि खारा। सहित फिर कहते जामवंत जी से, सहित सहाय रावण ही मारी, कहो तो रावण को सीना सहित मारे आना यहाँ त्रिकूट उपारी, त्रिकूट पर्वत उठा के यहाँ ले आए, पूरी लंका उठा लाए। पूछते बताओ क्या करें, कहते जामवंत मैं पूछूं तो ही, जामवंत हम तुमसे पूछते हैं, पूछ रहे हैं।